Good morning, dear students. Today we will start the new chapter. थर्ड यूनिट बेटा ਆਪਾਂ स्टार्ट करन जा रहे हैं ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ उसमें हेल्थ किया जाता है। लेकिन फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सीगा जिहदा नाम सीगा विलियम हार्वे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया सीगा कि नहीं हैल्थ का जिहड़ा कि माइंड के नाल जिहड़ा कि कोई भी संबंध नहीं हैगा। लेकिन हौली हौली की जिन्नियां भी डिस्कवरीज होईयां तो उहदे विच इह कहा गया कि जिहड़ी साडी बॉडी दे जिहड़े की ऑर्गनस हैगे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ मतलब कि बॉडी का संबंध किहदे नाल हैगा साडे हारमोन्स दे नाल जिहदे विच असीं एंडोक्राइन जिहड़े कि ग्लैंड की गल करते हैं और जिहदी शुरुआत कित्थों हुंदी हैगी साडे ब्रेन दे विचों जिहदे विच असीं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की गल कीती सी दैट इज नोन एज द कमांडर ग्लैंड। दूसरा कि पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज द मास्टर ग्लैंड। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। कहने का मतलब कि जो आप कहने कि पेरेंट्स तो बच्चों के डिजीज़ पास ऑन होंदियां हैगियां ने उन्होंने किया जैनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। दूसरे होंगे है इन्फैक्शियस इन्फैक्शन के नाल जिवें हुण अपने चल रहा है करोना कि एक दूसरे के टच के नाल जे आपां कहने कोई भी जिहड़ा कि उन्हां दा यूटेंसिल यूज़ करन दे नाल क्लोज यूज़ करन दे नाल जिहड़ियां आपां कहने कि डिजीज़ स्प्रैड अप होंदियां ने दैट इज नोन एज अ इन्फैक्शियस डिजीज़। तीसरा बेटा अपने को लाइफ स्टाइल जिहदे विच आपां कह सकते हैं फास्ट फूड की गल कर सकते हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज की गल कर सकते हैं या प्रॉपर जिहड़ा कि न्यूट्रीशियस जिहड़ी कि डाइट ना लैनी बैलेंस डाइट ना लैनी तो उहदे नाल जिहड़ी कि बॉडी है उहदा की डिस्टर्ब हो सकती है। उस तो बाद बेटा की जिहड़ा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ी आपां कहने हैगे कि हेल्थ की डेफिनेशन की हेल्थ मे बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल साड़ी बॉडी के सारे ऑर्गनस मैंटल वो जी आप गल की है साडे ब्रेन का एंड द सोशल वैलबींग। इसका मतलब की है जिहड़ा बंदा की फिजिकली आप कहने कि फिट होगा मानसिक तौर पर फिट होगा अपने काम के प्रति प्रॉपर जिहड़ा कि कॉन्सनट्रेट कर सकता है जिन्ना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करूगा अपना वर्क उन्ना ही एफिशिएंट वे दे नाल कर सकता है जिन्ना कि वर्क जिहड़ा कि एफिशिएंट वे नाल करूगा उन्ना जिहड़ा कि इकनॉमिकली ज़्यादा डेवलप होगा। इसका मतलब कि तिन्नां दा एक दूसरे नाल संबंध है जिहड़ा अपने कोल की बॉडी है उहदा की ब्रेन दे नाल संबंध है उहदा ब्रेन दा की अपने कोई सोसाइटी दे विच आपां कहने कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस दे नाल जिहड़ा कि संबंध है। इसका मतलब की स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मैंटल एंड सोशल वैलबींग जिहड़ा कि हैल्थ किया जाता है। नैक्सट आ गया अपने कोल डिजीज़ तो कहते कि डिजीज़ का मतलब की है वही आप ये नहीं कह सकते कि असीं जिहड़ी कि साडी बॉडी का एक ऑर्गन जिहड़ा कि फंक्शन नहीं कर रहा है तो असीं जिहड़े कि डिजीज़ है उसका मतलब कि माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी साडी बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करूगा जो दूसरे को इफेक्ट करूगा तो साडी बॉडी के पूरे जी आप कहने हैं कि फंक्शन स्लो अप हो जाएगा जिहड़ा परसन आ प्रॉपर जिहड़ा कि कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाऊगा या अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसेबल जिहड़ा कि महसूस करूगा तो उसमें जिहड़ा कि डिजीज़ किया जाता है। नैक्सट बेटा आप सिर्फ अज टर्म्स जिहड़ियां कि वही जिहड़ियां कि डिस्कस करांगे कि वो जिहड़ियां कि टर्म्स दी जिहड़े अपने कोल एब्रीवेशनस दित्तियां ने उन्हां दी फुल फॉर्म दित्तियां हैगियां ने कुछ अपने कोल कि डिजीज़ के नाम दिते हुए हैगे ने कुछ अपने कोल कि कॉन्फर्मेटरी टेस्ट दिते हुए हैगे ने। सब तो पहले आपां गल करांगे जिहड़ियां अपने कोल डिजीज़ हैगियां जिहदे विच अपने कोल हैगा कि जिहड़ी वैक्सीन हैगी उन्हां डिजीज़ वास्ते यूज़ हुंदी है BCG बैसिलस बैसिलस का मतलब की होंदा है जो असीं कि बैक्टीरिया की गल कर सकते हैं
कॉमेट ग्रीन किहड़ा साइंटिस्ट का नाम हैगा, जिहड़ा आपां कहने कि ट्यूबरकुलोसिस जिहਨੂੰ ਅਸੀਂ कि सिंपल फॉर्म ਵਿੱਚ टीबी कहने हैगे आ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ कि वैक्सीन ਜਿਹੜੀ कि यूज़ की जाती हैगी। दूसरा अपने को OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जिहदे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पोलियो दी बूंदां ਦੀ ਗੱਲ कर सकते हैं, जिहड़ी आपां कहने कि पोलियो वैक्सीन अपना पोलियो डिजीज़ वास्ते जिहड़ी कि यूज़ की जाती हैगी। नैक्सट अपने को DPT, ये अपने को इस तरीके की वैक्सीन है जिहड़ी 3 बीमारियां तो सानू जिहड़ी कि बचा के रखती हैगी। वो किहड़ियां बीमारियां हैगियां ने, डिप्थीरिया हैगी, परटूसिस जिन्होंने असीं वूपिंग कफ, काली खंघ जिहड़ी आपां कहने कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिहड़ी कि हटदी नहीं हैगी, परटूशियस एंड द टैटनस। तो 3 डिजीज़ वास्ते एक जिहड़ी आपां कहने कि इंजैक्शन यूज़ किया जाता, एक जिहड़ी कि वैक्सीनेशन वो यूज़ की जाती हैगी। उस तो बाद आ गया अपने को MMR, ये भी सेम उस तरीके नाल हैगा कि 3 डिजीज़ वास्ते एक ही वैक्सीन जिहड़ी कि यूज़ की जाती हैगी। कई बार अपने को क्वेश्चन आ जाता है वो किहड़ी वैक्सीन हैगी आ जिहड़ी कि 3 डिजीज़ वास्ते एप्लीकेबल हैगी, या एक वैक्सीन तो किहड़ियां आपां कहने कि 3 डिजीज़ जिहड़ियां कि क्योर कीतियां जा सकदियां हैगियां। इहदे विच अपने कोल MMR, मॉम्स, मीजल्स ते रूबेला। मॉम्स जिहनूं असीं कि सिंपल फॉर्म विच क्रेडू कहने हैगे, +1 दे विच आपां पढ़िया सीगा कि पैरोटिड ग्लैंड दे इन्फैक्टेड होण नाल वायरल इन्फैक्शन दे नाल इन्फ्लामेशन अपीयर अप हो जाती है, दैट इज नोन एज द मम्स। मीजल्स जिन्होंने असीं कि खसरा कहने हैं। नैक्सट आ रूबेला जिन्हों कि जर्मन जिहड़ा कि मीजल्स कहा जाता है। नैक्सट आ गया बट अपने को ATS, दैट इज द एंटी टैटनस सीरम। सीरम का मतलब की होंदा है जो आप कहने किसी जगह के उपर इंजरी हो जाती हैगी, इंजरी तो बाद जो आप कहने हैगे कि जो ब्लीडिंग जी कि रुक जाती हैगी या जख्म जोड़ा है वो उपर की थोड़ा जहा आप कहने कि उपर की क्लीन आना शुरू हो जाता, तो वो कि कुछ जोड़ा कि प्रोडक्ट ऊज आउट होंदा है, जोड़ा ऊजिंग आउट होंदा है, दैट इज द सीरम, जिहदे आप कहने कि नंबर ऑफ के एंटीबॉडी जिहड़ियां कि पाईयां जांदियां हैगियां। तो जो आप कहने एंटी टैटनस सीरम जो आप कहने कि टैटनस थोड़ी की प्रोटैक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी आप कहने हैं किसी भी आप कहने जो बारिश का मौसम है या वैसे भी आप कहने कि जो कि जख्म वगैरह हो जाता तो डॉक्टर सब तो पहले कि टैटनस का कि इंजैक्शन ही प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द एंटी टैटनस सीरम जोड़ा कि इंजैक्शन होंदा है, वैक्सीन ही होंदी है। नैक्सट अपने को HAV, ये BV भी हो सकता है, हैपेटाइटिस A वायरस, जो B होगा तो B वायरस वास्ते जो आप कहने कि एप्लीकेबल होगा। नैक्सट आ गया अपने को कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी का मतलब कन्फर्म करना कि किहड़ी डिजीज़ जिहड़ी हैगी अपने को कि प्रोड्यूस आ किहदे करके जिहड़ी आपां कहने कि ये डिजीज़ अपीयर अप हुई हैगी। सब तो पहला है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किहड़ी डिजीज़ नूं कन्फर्म करने वास्ते यूज़ किया जाता है, डिप्थीरिया। सैकेंड है बेटा अपने को वेस्टरमैन टेस्ट जिहड़ा आपां कहने सिफिलिस, दैट इज अ STD डिजीज़ है सिफिलिस, जिन्हों कहना कि कन्फर्म करने वास्ते जिहड़ा कि टेस्ट जिहड़ा कि किया जाता है। नैक्सट विडाल टेस्ट जो आप कहने टाइफाइड, और पता टाइफाइड कॉमन है तो टाइफाइड वास्ते कि विडाल टेस्ट जो कि यूज़ किया जाता है। नैक्सट अपने को वेसन्स स्ट्रेन बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक का मतलब की होंदा है जिस तरीके अपने किसी चीज़ ने कि बाहर में उभर आना, कोई गिल्टी वगैरह हो जानी, तो जी प्लेग हैगी है ये जी चूहियां तो ज़्यादा जी फैलती हैगी, जिन्हें आप कहने हैं कि पैथोजन पाया जाता है। तो बुबोनिक प्लेग नूं जो आप कहने कई साल पहला जिस तरीके अपने जी हुण जी चल रही हैगी पेंडेमिक, इस तरीके कि प्लेग जी कि फैली सी बुबोनिक प्लेग, तो उस प्लेग को कन्फर्म करने वास्ते कि टेस्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज नोन एज द वेसन स्ट्रेन टेस्ट। उस तो बाद बेटा अपने को है टॉर्निक्यूट टेस्ट जोड़ा कि डेंगू फीवर वास्ते जोड़ा कि यूज़ किया जाता है, ये भी थोड़े वास्ते जोड़ा कि कॉमन फीवर है। उस तो बाद अपने को मॉन्टैक्स टेस्ट जोड़ा आप कहने कि ट्यूबरकुलोसिस वास्ते TB वास्ते जोड़ा कि यूज़ किया जाता है। उस तो बाद बेटा अपने को एड्स आ गया, हैपेटाइटिस B या C, इन्होंने वास्ते बेटा कि एलिजा टेस्ट जोड़ा कि यूज़ किया जाता है, जिहदे फुल फॉर्म की है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्योंकि कि एड्स वगैरह या हैपेटाइटिस ने इन्होंने खासकर जो एड्स है इन्हें कि साड़ी इम्यूनिटी के उपर अटैक करना है, इस करके जो टेस्ट यूज़ किया जाता है दैट इज द एलिजा टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
सैकेंड है बेटा अपने को PCR जैनिटल वार्ड्स ते एड्स, ये भी की है सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। इन्होंने वास्ते की PCR जोड़ा कि टैसट यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म की है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस तो बाद है बेटा अपने को की है सिफिलिस, सिफिलिस भी अपने को की है एसटीडी डिजीज है, सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिहदे वास्ते जो आप कहते हैं टैसट यूज किया जाता है, दैट इज अ VDRL, जिसकी फुल फॉर्म की है वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। और एक क्लास के अपने को रह गया दैट इज अ पैप्स टेस्ट, जो आप कहते कि सर्विक्स के कैंसर वास्ते यूज किया जाता है। वैसे सर्विक्स जी वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड है, लेकिन सपोज करो कि कई बार किसी ने वैक्सीनेट नहीं हुई, तो उस दौरान क्या कि सर्विक्स का कैंसर जोड़ा कि टैसट करने वास्ते पैप्स टेस्ट जोड़ा कि यूज किया जाता है। थैंक यू बेटा।